आज पुनः हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश में फलित ज्योतिष पाठ 119 में आप सभी का स्वागत है। योग प्रकरण चल रहा है, योग की ही बात हो रही है। बहुत से योगों को आपने जाना, अशुभ योगों की बात, ज्यादातर शुभ योगों की बात हो रही है। आज हम चंद्रमा से बनने वाले शुभ योगों को, चंद्रमा से बनने वाले योगों पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण योग हैं जो जैसे सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग, केमद्रुम योग और चंद्रमंगल योग और चंद्राधि योग। ये 6 योग बनते हैं। 3 योग की चर्चा आज करेंगे, 3 योग की चर्चा कल हो जाएगा, दूसरे पाठ में होगी। इसे ध्यान दें, बहुत आसान योग है। और चंद्रमा चूंकि मन का कारक हमारे है, मन को प्रदर्शित करता है, चंद्रमा मन का कारक है, रक्त का कारक है, तो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल तत्व, जल का कारक भी वही, तो ऐसा ग्रह, शरीर हमारा 75% जल से बना हुआ है। ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, ब्लड की गति सबसे तेज है, मन की गति सबसे तेज है। तो चंद्रमा बहुत प्रभावी होता है, चंद्रमा से ही हमारी राशियों का निर्धारण होता है। तो लग्न शरीर को जो है महत्वपूर्ण वो है, और सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह भी चंद्रमा है, जो 2.25 दिन में ही एक राशि को गत कर जाता है, दूसरी राशि में चला जाता है। और मन का कारक होने वाले हमारे मन को जो है बहुत तेज गति से चलाता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाले योग जो है, और ये योग बहुत आसान योग है जिन्हें आपको समझना। अब पहले योग की बात करते हैं हम। तो पहला योग है सुनफा योग। सुनफा योग, अब सुनफा योग कैसे बनेगा? हर एक चीज में जानते हैं कि हर योग में कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत से ही बनेगा। तो सुनफा चंद्रमा से द्वितीय भाव में, इसका एक ही सिद्धांत है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में जब कोई ग्रह होते हैं, जब एक या एक से अधिक ग्रह हों तो सुनफा योग का निर्माण होता है। तो ये आप जानिए, चंद्रमा से द्वितीय भाव में जब एक या एक से अधिक ग्रह, बहुत साधारण सा योग है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, सुनफा योग का निर्माण हो जाता है। अब चंद्रमा कहीं भी, आप पत्रिका में समझने की कोशिश करिए, चंद्रमा कहीं भी हो, चंद्रमा यहां हो, यहां हो, यहां, मतलब 12 भाव में कहीं भी चंद्रमा हो, चंद्रमा कहीं भी होगा, उससे द्वितीय भाव में एक या एक से अधिक ग्रह आप कहीं रख लीजिए। चंद्रमा, मान लीजिए आपका चंद्रमा यहां है, चंद्रमा यहां है, अब यहां से दूसरी भाव में यहां पे कोई भी ग्रह, इस जगह पे कोई भी ग्रह हो जाए, तो कोई भी ग्रह का मतलब क्या है कि 6 ग्रह होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य और राहु केतु को छोड़कर, अब दूसरी शर्त यहां क्या है कि सूर्य और राहु केतु, सूर्य, राहु और केतु नहीं होना चाहिए। इनके होने से योग का निर्माण नहीं होता है। अब सूर्य राहु केतु ना हो, अब सूर्य राहु केतु नहीं है, चंद्रमा स्वयं हो गया, तो 4 ग्रह तो निकल गए, अब बचे 5 ग्रह। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में कोई मंगल हो जाए, यहां बुध हो जाए, बृहस्पति हो जाए, शनि हो जाए, ये चारों ग्रह हो जाए, एक हो जाए, कोई 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो जितने ग्रह होंगे उसी तरह का योग बनेगा। अब योग बनेगा क्या? तो अब योग ज्यादा अच्छा, खराब बनना, तो अब आपको पहले ही जान चुके हैं कि शुभ योग होने पे शुभ फलदायक होंगे, अशुभ होने पे अशुभ परिणाम देने वाले हो जाएंगे। अशुभ होने पर फल बनेगा। योग का निर्माण अशुभ ग्रह है तो भी वो जो है शुभ फल या शुभ यहाँ पे, लेकिन जो ज्यादा फल, जैसे बृहस्पति और शुक्र जो है,
बृहस्पति और शुक्र जो है यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो शुभ नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। और मंगल और शनि यहाँ पे जो है उनका प्रभाव हल्का हो जाएगा, उतना अच्छा योग नहीं बनेगा, उस कमजोर होगा। ऐसे योगों के लोग करते क्या क्या है, ऐसा व्यक्ति फल क्या होगा, इसका फल भी समझ ले। फल, ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, मेहनती होगा, यश प्राप्त करेगा, मेहनती होगा, यश प्राप्त करेगा, तो इतना तो उसके अंदर गुण होगा ही होगा। साथ में अब ये चंद्रमा है, चंद्रमा से ये आय भाव में ये ग्रह आएंगे तो आय का अपना फल देंगे ही देंगे। अब शुभ ग्रह होंगे तो शुभता ये बढ़ जाएगी, तो ये चीजें भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और उसके बाद यदि मंगल और शनि हो जाएंगे तो मंगल और तेज हो जाएगा, तो मेहनत करना तो मंगल से बढ़ेगा। शनि जो है, शनि सेवा कार्य करता है, शनि से भी बढ़ेगा। मतलब ये चारों ग्रह जो है चंद्रमा से ये होंगे तो ये शुभ फल देंगे, और ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अपने भाव का भी, यहाँ जैसे आय का फल देंगे, चंद्रमा यहाँ होता तो यहाँ व्यय का, तो व्यय के में आपको दिखाई देने लगता है कि व्यय संबंधित परिणाम आने लगते। यहाँ होता तो लग्न शरीर से संबंधित परिणाम आएंगे। तो जो जिस भाव का गति करता है उस भाव का परिणाम वो देगा ही देगा। अब ये तो हो गया सुनफा योग की बात। अब इसी में जो है ये योग रहेगा। अब इसी में आगे आप आ जाइए तो हम दूसरे योग की, अनफा योग की बात कर लेते हैं। जगह है यही। अब दूसरा है अनफा योग। अब देखिए, समझने की चीज है, इसमें कह रहा है चंद्रमा से द्वितीय भाव में जब एक या एक से अधिक ग्रह हो तो सुनफा योग का निर्माण होता है। अनफा योग में ठीक इसके विपरीत कर दीजिए, चंद्रमा से द्वादश भाव में ये क्या हो जाएगा, पहली शर्त क्या हो जाएगी, चंद्रमा से द्वादश भाव में, चंद्रमा से द्वादश भाव में एक या एक से अधिक ग्रह हों तो अनफा योग का निर्माण होगा। अब दूसरी शर्त यही वाली रहेगी। दूसरी शर्त जो है उसकी कि सूर्य राहु केतु से, सूर्य राहु केतु न हो, इनके होने पे न हो तो योग का निर्माण नहीं होता है। सूर्य राहु केतु होंगे तो निर्माण नहीं होगा। इसमें आपने देखा पहले योग में क्या देखा कि उससे आगे के खाने में, अब दूसरी स्थिति क्या है कि मान लीजिए चंद्रमा यहां है, अब चंद्रमा से आगे का खाना ये हुआ, चंद्रमा से आगे का ये हुआ, तो ये बढ़ते क्रम में और यहां घटते क्रम में इसके पीछे के भाव में यही ग्रह यहां हो जाए, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, इसमें से कोई भी ग्रह पीछे के भाव में हो जाए तो ये कौन सा योग हो जाएगा, ये अनफा योग हो जाएगा। इस योग में भी क्या होता है, इस योग में भी यही होता है कि धनवान होगा, मेहनती होगा, यश प्राप्त करेगा। योग एक ही है, बस वो बनते कैसे कैसे हैं, 3 तरीकों से बनता, ये 6 तरीकों से बनते, मतलब इसमें 6 तरीके चंद्रमा से बनने वाले 3 तो जो है 3 योग जो है, पहला, दूसरा और तीसरा, सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग, ये तीनों जो है चंद्रमा के केवल अगल बगल से ही बनते हैं। चंद्रमा से आगे का भाव, यही आप लिख लीजिए चंद्रमा से आगे का भाव, यहां पे आप चाहे लिख ले चंद्रमा से आगे के भाव में, ये भी समझने के लिए लिख लीजिए। और यहां का हो जाएगा चंद्रमा से पीछे के भाव में, चंद्रमा से पीछे के भाव में। तो
एक योग बना चंद्रमा से आगे के भाव में, एक योग बना चंद्रमा से पीछे भाव में, फल दोनों का एक ही हुआ, धनवान होगा, मेहनती होगा, यश प्राप्त करेगा, वो करेगा, और भाव का फल जो ऐसे कुंडली देती है पहले आप समझे, उसी तरीके से भाव का फल देगा। अब ये यहां हो सकता है चंद्रमा, मान लीजिए आपका चंद्रमा यहां हो, तो आगे यदि यहाँ पे आगे, ये आगे हम लिख दे रहे हैं, आगे आगे होगा तो कौन सा योग होगा, यहाँ पे सारे ग्रह हो जाए तो ये सुनफा योग होगा, और चंद्रमा से ये पीछे इस भाव में सारे ग्रह हो जाए, ये पीछे पीछे हो जाए तो ये होगा अनफा योग। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा से आगे, अब यहां पे ये योग जो है ये आगे है और ये चंद्रमा से पीछे है, तो ये आप समझ में आ गया होगा। अब तीसरे तरीके का योग, एक योग के और निर्माण की बात होती है, अब इसको आप नोट करना किए होंगे तो नोट कर लिए होंगे। अब दुर्धरा योग की बात कर लेते हैं। अब तीसरा योग क्या है, ध्रुवधरा योग। अब ये ध्रुवधरा योग, अब एक एक योग, इसकी भी कुछ शर्तें हैं। शर्त जो है, जो भी रहती है, शर्त क्या है, चंद्रमा से दोनों तरफ यानी आगे और पीछे के भाव में सूर्य, यहां पूरा पूरा हम लिख दे रहे हैं, यही सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर अन्य ग्रह तो ध्रुवधरा योग। अब इतना आपने समझा था कि इसको, ये समझा था, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसको समझ लिया आपने। अब अगले योग की बात, दुर्धरा योग की बात है। दुर्धरा योग कैसे बना, मान लीजिए चंद्रमा कहाँ है आपका, चंद्रमा यहां है, चंद्रमा यहां बैठा है कुंडली, ये कहीं भी होगा तो योग बनेगा, यहां बैठा होगा तो यहां होगा, यहां होगा, यहां बैठा होगा तो यहां होगा, तो चंद्रमा हो तो दोनों तरफ कह रहा है, तो इधर हो। अब बचते हैं क्या है, सूर्य राहु केतु को छोड़कर, तो सूर्य राहु केतु को छोड़कर कौन कौन बचते हैं, तो आप मान लीजिए गुरु यहां बैठा है, शुक्र यहां बैठा है, बुध यहां है, मंगल यहां है। अब ये आगे भी है पीछे भी है, मतलब सूर्य चंद्रमा से आगे भी और पीछे भी। जब ये होता है तो दुर्धरा योग। इस योग में भी क्या होगा, वही चीज होगी, ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, फल वही होगा, धनवान होगा, मेहनती होगा, यश प्राप्त करने वाला होगा, अब तो अब आपने चंद्रमा के 3 योगों को समझाया, आज यहां तक आपको 3 योगों को मैंने समझा दिया। कल केंद्रुम योग, चंद्रमंगल योग और चंद्राधि योग की बात होगी। आज ये तीन एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि सुनफा योग कहां से बनता है, कि चंद्रमा से आगे के भाव में अगर राहु केतु सूर्य केतु राहु को छोड़कर समस्त ग्रह होंगे तो
सुनफा योग बनेगा। चंद्रमा से पीछे होगा, चंद्रमा से पीछे होगा तो कौन होगा, अनफा योग बनेगा। और चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह होंगे तो ये दुर्धरा योग बनेगा। और उसका फल परिणाम क्या होगा, धनवान होगा, मेहनती होगा और यश प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा। चंद्रमा के एक अच्छे शुभ योग को आपने जाना। आज इतना ही, कल फिर इसी के आगे आपको जो है ये 3 योग जो बच रहे हैं, केतु चंद्र मंगल योग और चंद्राधि योग जो है, ये 3 योगों की बात करेंगे। और चंद्रमा से ही बनने वाले 6 योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिंदगी को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि मन का कारक है। मन की जब स्थिति अच्छी हो जाएगी तो सारी चीजें अच्छी होंगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।